ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 2 दिसंबर के दिन मैं जिनके बारे आपको बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ, उनका नाम धन्य राफेल चिलिंस्की था। वे एक धन्य व्यक्ति थे। वे अपने जीवन में लोगों की सेवा किए, उनकी मदद किए और यीशु के कार्य में बने रहे। तो चलिए हम उनके बारे और भी अधिक जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1680 में पोलैंड के बुक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉन अर्नोल्ड चिलिंस्की था और इनकी माता का नाम मार्गरेट था। इनका जीवन बहुत ही सरल और पवित्र था, इसलिए लोग इन्हें द लिटिल मंक कहकर पुकारते थे, अर्थात छोटे सन्यासी। वे अपने पढ़ाई जेसुइट कॉलेज में किए और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद सेना में भर्ती हुए। वे 3 साल के बाद सेना में ऑफिसर बने। 4 अप्रैल 1715 में वे सेना में रहते हुए और सेना के लोगों के मना करने के बाद भी वे फ्रायर्स समाज में भर्ती हुए और नोविस में उनका नाम राफेल पड़ा। 26 अप्रैल 1716 में वे अपने अंतिम मन्नत को लिए और 1717 में दिसंबर महीने में वे पुरोहित बने। वे अपने जीवन में 9 पारिस में अपने मिशन कार्य को किए। वे बहुत ही सुंदर दिखते थे और अपनी मिस्सा पूजा को अच्छी तरह से चढ़ाते थे और वे एक अच्छे गीतकार भी थे और अपने लिटर्जी को वे बहुत अच्छी तरह से निभाते थे। वे पोलैंड शहर के वार्सो में जब महामारी फैली तब बहुत सारे लोग इधर उधर भटक गए। बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो ब्लेसेड राफेल 20 महीनों तक उन लोगों की सेवा की जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। उनको वे भोजन दिए और जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं था उन्हें वे वस्त्र देकर उनकी मदद किए। और बहुत सारे लोग इस महामारी के कारण पीड़ित थे, इस महामारी से पीड़ित थे, तो वे उन सबों की मदद किए। वहाँ पर जितने भी लोग इधर उधर भटक रहे थे, जितने भी लोग इधर उधर भटक गए थे और महामारी से पीड़ित थे, उन सबों की वे जैसा बन पड़ा उस हिसाब से वे सबों की मदद किए। वे एक बहुत अच्छे प्रचारक थे और एक अच्छे पाप स्वीकार को सुनने वाले पुरोहित भी थे। इस तरह राफेल ने अपने कार्य को करते हुए 2 दिसंबर 1741 में जब वे 47 वर्ष के थे तब वे अपने प्राण को त्याग दिए। उनके सरल और पवित्र जीवन को देखते हुए संत पिता क्लेमेंट 14वें ने 29 अप्रैल 1772 में उन्हें ईश्वर के दास के रूप में माना। बाद में उनके जीवन को देखते हुए, उनके बारे में जानते हुए पोप पायस 12वें ने उन्हें धन्य घोषित करने के लिए अनुमति दिए। 1991 में वार्सो शहर में जब संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने लोगों से मिलने के लिए गए तब वहां राफेल को धन्य घोषित किया गया। 1939 में 13 मई के बाद उनका शरीर को खोद कर देखा गया। तब उनका शरीर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ था और उनका शरीर एक जीवित मनुष्य की तरह दिख रहा था। तब उनके शरीर को उनके कब्र से निकाला गया और उन्हें नया वस्त्र को पहनाया गया। उसके बाद बहुत सारे लोग उनके कब्र के पास आते थे और विनती करते थे और विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को देखते थे।
मेरे प्रिय साथियों, आज हम ब्लेसेड राफेल का जीवन को देखें, उनके बारे सुने। वे अपने जीवन में अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके सेना में भर्ती हुए थे। वे सेना में रहकर काम किए, लेकिन भी यीशु के बुलाहट को वो पहचाने और अपने उस कार्य को छोड़कर यीशु के कार्य के लिए आगे बढ़े। मेरे प्रिय साथियों, हम उनके जीवन से देख सकते हैं कि हम चाहे जहाँ कहीं भी जाए, लेकिन अगर मेरे जीवन में यीशु का बुलाहट है तो हम कहीं भी रहे वहाँ से वापस लौट कर यीशु के कार्य में हम आएंगे। यदि हम यीशु के बुलाहट को पहचानेंगे तो हम जहाँ कहीं भी रहे यीशु के बुलाहट को हम पहचान सकते हैं और उनके कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम ब्लेसेड राफेल के जीवन में देखें कि वे जब वहाँ पर महामारी आई तब वे लोगों की सेवा किए। जो बीमार थे उनकी सेवा किए, जिनके पास वस्त्र नहीं था, भोजन नहीं था, उनको वे मदद किए। मेरे प्रिय साथियों, हमें अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति सेवा भाव को लाना है। हम अपने दिल में यदि हम सेवा भाव के लिए सेवा की भावना को लाएंगे, रखेंगे, तो हम मेरे अगल बगल के रहने वाले लोगों की हम मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पैसे से ही दूसरों की मदद करें। यदि मेरे पास ज़्यादा कपड़े हैं तो किन्हीं के पास वस्त्र नहीं है, जो ठंड में सिकुड़ रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, तो हम उनका मदद कर सकते हैं। यदि मेरे पास भोजन है, ज़्यादा है, और कोई ऐसा है जो भूखे हैं, वे भूख से तड़प रहे हैं, तो उन्हें हम एक वक्त का भोजन दे सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में बहुत तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर हम दिल से चाहे दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, तो हम जरूर कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमारे जीवन में चाहे माँ मरिया हो, चाहे यीशु हो, अगर हमारे जीवन में वे दर्शन देते हैं तो हमेशा यीशु या माँ मरिया, ऐसे बहुत सारे सुनने को आते हैं कि माँ मरिया हमेशा कोई छोटी बच्ची या कोई ऐसे दीनहीन या कोई भिखारी के रूप में आती है किन्हीं को दर्शन देने के लिए, और यीशु भी वैसे ही आते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम संत मती का सुसमाचार का 25 अध्याय पद संख्या 31 से हम जान सकते हैं कि यीशु अपने लोगों से पूछते हैं कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे नहीं पिलाया, जब मैं बंदी था तब तुमने मुझे देखने नहीं आए, और जब मैं रोगी था तब तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में कार्य करें, अपने जीवन में दूसरों की मदद करें, ताकि जब यीशु हमसे ऐसा पूछे तो हम बोल सके कि यीशु, हम आपको ऐसा कब देखें। यीशु कहते हैं, जब वे अपने साथियों से पूछते हैं तब उनसे कहते हैं, यीशु से वे पूछते हैं कि यीशु, हमने आपको कब देखा ऐसा, हमने कब आपको भूखा देखा, कब प्यासा देखा, जो मैंने आपको पानी नहीं पिलाया और ऐसा। तो फिर यीशु बोलते हैं कि जो तुम छोटे से छोटे भाइयों के बीच में जो तुम मेरे कार्य को करते हो वो मेरे लिए करते हो। अगर हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों की, दीनहीन लोगों की मदद करें, उनकी सेवा करें, तो हम यीशु का सेवा करते हैं। उनके द्वारा हम यीशु की सेवा करते हैं, उनके द्वारा हम यीशु का मदद करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करना सीखें और अपने दिल में दूसरों के प्रति सेवा भाव को लाएं। मेरे प्रिय साथियों, हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे दिल को नम्र बनाए, ताकि हम अपने दिल से दूसरों की सेवा कर सके। और आज के ब्लेसेड राफेल से हम प्रार्थना करें कि उनके मन में जैसा दूसरों के प्रति प्रेम था, वे अपने मन में दूसरों के प्रति सेवा भाव को रखते थे और वे दूसरों की सेवा किए। जो
पीड़ित लोग थे, जो महामारी के कारण बहुत सारे लोग इधर उधर भटक गए थे, उनकी वे सेवा किए। हम उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे मन में भी सेवा भाव रहे। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ, और आप सबों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यीशु के प्रेम में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और माता मरियम से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। आप सबों को जय यीशु।